मेरा पति घर पर नौकर ले आया जो बहुत हसीन था और मेरा दिल उस पर आ गया। एक रात पति घर पर नहीं था और मैं नौकर के कमरे में चली गई। जैसे ही नौकर के साथ सोने लगी तब नौकर ने ऐसा काम कर दिया जिसे देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि नौकर तो वो नौजवान बहुत ही खूबसूरत था जिसे मेरा पति कुछ देर पहले ही लेकर आया था। जैसे ही मेरे पति ने डोरबेल बजाई मैंने दरवाजा खोला तो अपने पति के साथ खड़े उस नौजवान को देखकर तो मैं अपनी आंखें ही झपकाना भूल गई थी। वो नौजवान खूबसूरती से भरपूर था। मैं तो उसे देख यह तक भूल गई कि उसके बराबर में मेरा पति भी खड़ा है। मेरे पति ने मुझे बाजू से हिलाया तो मैं चौंक गई। कहने लगा, क्या हुआ, पीछे हटो, सनी को अंदर आने दो, वो 19 साल का था। मैं पीछे हट गई। मेरा पति उसे अंदर ले आया। मैं हैरान थी कि मेरे पति इसे क्यों अपने साथ लेकर आए थे। मुझे बिना दुपट्टे के देखकर बड़ी तेज नजरों से मेरे पति ने मुझे देखा। मैं घर पर अकेली रहती थी और मेरे घर पर पति के अलावा कोई नहीं था, इसीलिए मैं दुपट्टा नहीं लेती थी। लेकिन जब उसकी नज़रों ने ऐसे मुझे एहसास दिलाया कि आज उनके साथ एक नौजवान लड़का भी है, तो मैंने फौरन से कुर्सी पर रखा दुपट्टा खुद पर लिया। नौजवान ने एक नज़र भी उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। जब से आया था नज़र झुकाए खड़ा था। मैंने अपने पति से पूछा कि ये कौन है। वो कहने लगा, ये बेसहारा है लेकिन है शरीफ, इसलिए मैंने इसे घर में नौकरी के लिए रख लिया है। ये घर के छोटे मोटे काम तुम्हारे साथ कर दिया करेगा। हालांकि ये बात सुनकर मुझे बुरा लगना चाहिए था कि एक नौजवान को मेरे पति घर ले आया था, वो भी घर के काम काज करवाने के लिए। मुझे बुरा नहीं लग रहा था। अंदर ही अंदर ना जाने क्यों मैं अपने पति के इस फैसले से बड़ी खुश थी। मैंने कहा, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मुझे घर के काम करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी और फिर जब बाजार के सामान लाना होता तो मैं तो थक ही जाती थी। वो कहने लगे, हाँ इसीलिए तो रखा है ताकि तुम्हें बाजार न जाना पड़े, तो तुम बाहर के सारे काम इससे करवा सकती हो और घर के छोटे मोटे काम भी कर दिया करेगा। हमारा घर बहुत बड़ा तो नहीं था कि नौकरों के लिए कोई क्वार्टर होता, इसलिए मेरे पति ने घर का स्टोर रूम इस लड़के के लिए खाली करवा दिया। मेरे पति ने वहीं पर एक चारपाई रख दी और एक पंखा भी लगवा दिया। मेरे पति ने एक प्लेट में खाना भी डाला और उसे स्टोर रूम में दे दिया। मुझे कहने लगे कि जब कोई काम न हो तो इसे घर से ज़्यादा दूर घूमने फिरने के लिए मत देना, इसे कहना कि स्टोर रूम में ही रहा करे। मैंने कहा, ठीक है। न जाने मेरे अंदर एक अजीब सा क्या जन्म ले रहा था। मुझे पूरी रात सुकून से नींद नहीं आई थी। आंखें बंद कर दी तो उस नौजवान का चेहरा मेरी आंखों के सामने आने लगा। ना जाने क्यों मेरा दिल ये चाह रहा था कि जल्दी से सुबह हो जाए और मेरा पति अपने काम पर चला जाए। मैं इस नौकर को जी भर के देखूं, जिसकी एक झलक ने मुझे दीवाना सा करके रख दिया था। इतना कशिश तो मैं आज तक किसी लड़के के चेहरे पर नहीं देखे थे जितना इस नौजवान के चेहरे पर देखा था। बस मुझे हैरत ये थी कि कैसा अजीब लड़का है। इसने एक भी मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। अगले दिन सुबह जल्दी उठ गई थी। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी कि जब मेरे पति ने स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। वो नौजवान बाहर आ गया। मेरे पति ने कहा कि घर का सामान ले आओ और अपनी मालकिन के साथ जरूरी काम कर लो, फिर मैं तुम्हें दुकान ले जाऊंगा। ये कहते ही मैं परेशान सी हो गई। मेरा पति इसे दुकान क्यों लेकर जा रहा था? वो तो इसे घर के लिए लेकर आया था। मैं किचन से गैस बंद करके बाहर आ गई। मैंने कहा कि आप इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये तो आपने घर के काम काज के लिए रखा था ना। मेरी बात सुनकर मेरा पति पहले तो मुझे घूर कर देखने लगा, फिर कहने लगा कि पूरा दिन यहाँ पर क्या करेगा? अभी 1 घंटा है, तुमने जो काम करवाना है तुम करवा लो। मैं इसे अपने साथ दुकान ले जाऊंगा, फिर रात को ये मेरे साथ आ जाएगा और रात को भी तुम्हारे साथ जो काम होगा वो कर दिया करेगा। ये सुनकर मैं उदास रह गई थी। मैंने नाश्ता बनाया। वो नौजवान किचन में आ गया। कहने लगा, दीदी कोई काम है तो बता दीजिए। मैं पलट के उसकी तरफ देखा। वो अब भी नज़र झुकाए हुए बात कर रहा था। उसके दीदी कहने पर तो मेरे तन बदन में आग लग गई थी। ठीक है कि मैं उससे कुछ साल की बड़ी थी, लेकिन दीदी तो बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा, देखो मेरा नाम सुनीता है, मुझे सुनीता कहा करो। मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझे दीदी बोलो। मैंने बड़े गुस्से से उसे ये कहा था। फिर मैं गुस्से से बर्तन को बेसिन में रखा और उससे कहा कि बर्तन धोकर और किचन साफ करके फिर जाना। ये कहकर मैं बाहर आ गई। मेरा पति तैयार हो रहा था। तैयार होकर जब वो नाश्ता किया, वो नौजवान भी किचन की साफ सफाई कर चुका था। बाजार से सामान भी ले आया था।
कुछ ही देर में मेरा पति इसे अपने साथ दुकान पर ले गया। ना जाने क्यों आज का दिन बड़ी मुश्किल से मैंने काटा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वक्त ठहर सा गया हो। मैं बार बार घड़ी की सुइयां देख रही थी। हालांकि रोजाना मेरा वक्त यूं ही गुजरता था, लेकिन घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। दिन बहुत जल्दी गुजरा हुआ महसूस होता था, लेकिन आज तो ऐसा था जैसे वक्त ही नहीं कट रहा हो। मैं अपनी बेचैनी से बहुत परेशान थी। बार बार मुझे इस नौजवान का ख्याल आ रहा था। जैसे ही रात को मेरे पति के आने का वक्त हुआ, मैं जल्दी से कमरे में गई, अच्छे से कपड़े पहने, मेकअप किया और अपने बाल भी खुला छोड़ दिया। हालांकि मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे और मैं अपने पति के लिए कभी भी तैयार नहीं हुई थी। शादी के समय 1 महीने तक मैं खुद को सजाया संवारा था, लेकिन उसके बाद मैं घर के कामों में उलझ के रह गई थी। लेकिन ना जाने क्यों आज मेरा दिल चाहा कि अपने आप को सजाऊं। मेरी गिनती खूबसूरत औरतों में होती थी। मैं बेहद खूबसूरत थी। देखने वाले मुझे देखते ही रह जाते थे। जब भी अपने पति के साथ कहीं जाती तो सभी मुझे हैरत भरी नज़रों से देखते थे, क्योंकि मेरा पति दिखने में जरा भी ढंग का नहीं था। पेट निकला हुआ था, कद भी छोटा था और नैन नक्श भी कुछ खास नहीं थे। और एक मैं हसीन औरत थी, इसलिए अपने नौकर के हुस्न को देखकर मेरी दबी ख्वाहिशें मेरे अंदर भड़क उठी थी। जैसे ही रात को मेरा पति घर पर दाखिल हुआ, मुझे देखकर वो हैरान था, लेकिन मेरी नज़रें तो उस पर ही टिकी हुई थी। पूरा दिन मैंने जाने कैसे काटा था, लेकिन वो बड़ा अजीब शख्स था। एक नज़र उसने मुझ पर डालकर नहीं देखा और ये बात मुझे अंदर से और भी उलझ गई थी। बल्कि मेरा पति मुझे देखकर बड़ा खुश था। खाना खाने के बाद कहने लगा कि सुनीता, आज मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। लेकिन मैं इसके लिए सजी ही कब थी। जिसके लिए मैंने ये सब तैयारी की थी, उसने तो एक आंख भरकर भी मुझे नहीं देखा था। मैं चाहती थी वो मुझे देखे और देखकर अपने होश खो दे, क्योंकि मैं भी हुस्न से कम नहीं थी। लेकिन वो तो सीधा स्टोर रूम में चला गया। मैंने अपने पति से कहा कि मेरे सर में दर्द है, मुझे कहीं नहीं जाना। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। बड़े ही बेदिल से मैंने चूड़ियाँ उतारकर सामने ड्रेसिंग पर रख दी, अपनी ज्वेलरी उतारी, बालों का जूड़ा बनाकर बालों में क्लेचर लगा दिया और कपड़े भी बदल लिए, मुंह भी धो लिया। अब मैं सोचने लगी किस तरह से इस नौजवान को अपने पास खींचूं। मेरे दिमाग में बस एक ही तरकीब आई थी। अपने पति के उठने से पहले मैं छत पर चली गई, धुले हुए कपड़े उतारे और सीढ़ी उतरते हुए जानबूझकर अपना पाँव मोड़ लिया और मैं अपना बैलेंस न बना पाई और सीढ़ियों से गिर गई और मेरे पैर पर अच्छी खासी मोच आ गई थी। घुटना अलग सूज गया था। मैं रोने चिल्लाने लगी। मेरा पति और वो नौजवान दोनों ही अपने कमरे से बाहर निकल कर आ गए। मुझे मेरे पति ने जब छत की सीढ़ियों से नीचे देखा तो कहने लगे, क्या हुआ? मैंने कहा, मेरा पाँव टूट गया है। जब वो मुझे खड़ा करने लगे तो मेरी चीख निकलने लगी। मैं सचमुच अपने पैर की हड्डी तुड़वा चुकी थी। मेरा पति मुझे सहारा देते हुए गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पाँव की हड्डी टूट चुकी है। मेरे पैरों में प्लास्टर बांध दिया गया और बेड पर आकर लेट गई। मेरा पति बेहद परेशान था। कहने लगा, अब मैं काम पर कैसे जाऊं? ऐसा करता हूं, इस लड़के को भेज देता हूं। फिर कहने लगा, इसे तो अभी दुकान पर गए हुए कितने दिन हुए हैं, इसे तो दुकानदारी का पता भी नहीं है। मैंने कहा कि आप अपनी दुकान पर जाओ, इस लड़के को यहाँ छोड़ जाओ। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इससे कह दूंगी। मेरा पति भी मेरी बात मान गया। वो काम पर चला गया और मैं बेहद खुश थी। हालांकि मेरा पाँव अभी भी दर्द हो रहा था और मेरा घुटना हिलने से इनकार कर रहा था, लेकिन मेरा दिल बड़ा ही बेफिक्र था। पति के जाते ही मैंने इस नौजवान को पुकारा और साथ ही अपना दुपट्टा उतारकर सामने फेंक दिया। जैसे वो मेरे कमरे में दाखिल हुआ, नजरें झुकाकर कहने लगा, जी, मैं ये चाहती थी कि वो मुझे देखे। मैंने उससे कहा कि इधर आओ। वो मेरे पास आ गया। कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैंने खाना बना दिया है, मुझे खाना पकाना आता है और किचन और घर की सफाई भी कर दी है। मैंने उससे कहा कि इधर बैठो। ये सुनकर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी थी, लेकिन उसने फौरन ही अपनी नज़रें फेर ली थी और 3-4 कदम पीछे हट गया। कहने लगा, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दो। ये सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरे पैर में बहुत दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है, मुझे बाहर लॉन में बिठा दो। मैं चाहती थी कि वो मेरे करीब आए। ये सुनकर वो हैरत का शिकार हुआ था। वो कहने लगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, रात को साहब जी आएंगे तो ही आप बाहर जा सकती हैं।
ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। मुझे इस चीज पर भी बहुत गुस्सा आने लगा। वो समझता क्या था खुद को? जितना मैं उसके पास आने के बहाने ढूंढती उतना ही मुझसे कतराता था। लेकिन एक बार मुझे मौका मिल गया। जैसे ही मेरा पति काम के लिए घर से बाहर निकला, मैं जानबूझकर चिल्लाने लगी जैसे कि गिर गई हूँ। मैं बेड का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई, बैसाखी एक तरफ फैला दी, जैसे लगा हो कि मैं बेड से नीचे गिर गई हूँ। सनी जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मैं चिल्लाने लगी, रोने धोने का ड्रामा करने लगी। वो मेरे पास आ गया। मजबूरन उसे मुझे सहारा देना पड़ा। जैसे उसने मेरा हाथ अपने कंधे पर रखा और मेरी कमर पर हाथ रखकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा। उसकी इस हरकत पर मेरा दिल खूब चलने लगा। मैं बेहद खुश थी और मैं यही चाहती थी। उसने मुझे बेड पर बिठाया, फिर तो मैंने ये सिलसिला ही पकड़ लिया था। मैं बार बार उसे पुकारती, वो बेचारा मजबूरन मुझे सहारा देता। मैं चाहती थी कि मेरी करीबी उसे बेचैन कर दे और फिर एक मर्द कोई औरत के इतने करीब होने से कुछ न कुछ तो उसके दिल में हलचल शुरू होगी। असल में जब इंसान को जो चीज़ मिले जिसकी उसे ख्वाहिश होती है तो वो चीज़ उसे परेशान करने लगती है। मेरा भी यही मसला था। मेरी शादी को 7 साल बीत गए थे लेकिन औलाद नहीं हुई थी। मेरे पति ने आज तक मुझे इस बात का ताना नहीं दिया था। मैं एक खूबसूरत लड़की थी, इसलिए जब भी किसी महफिल में जाती थी तो नौजवान खूबसूरत लड़कों को देखकर मेरी नजरें उन्हीं के आसपास घूमती रहती थी। इस वक्त मुझे अपने साथ बैठा अपना पति बहुत बुरा लगता था। कभी लगता कि मैं जज्बात में आकर गलत फैसला न कर लूं। मैंने सिर्फ पैसा देखा क्योंकि मेरे माँ बाप के घर में पैसों की बहुत कमी थी। उस वक्त मुझे यही लगा कि जब मेरे पास पैसा होगा तो मुझे जिंदगी के तमाम ऐसो आराम मिलेंगे। मेरा पति खूबसूरत नहीं है, अब इंसान को हर चीज़ तो नहीं मिलती है। मुझे लगा था कि वक्त के साथ साथ मेरे दिल की ये ख्वाहिश खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे कभी भी मेरा पति अच्छा नहीं लगा। मुझे अपने पति की संगत से घिन आती थी। जितना वक्त मेरा उसके साथ गुजरा, मैं एक दिमागी तकलीफ से गुजरती थी। सनी को देखकर मुझे लगा कि बस मेरी तलाश खत्म हो गई है। मैं चाहती थी वो मेरी तरफ खिंचा चला आए, लेकिन वो नजर ही नहीं उठाकर देखता था। मैं उसकी आंखों में अपना अक्स देखना चाहती थी। अब मेरा पैर काफी हद तक ठीक हो चुका था, प्लास्टर भी उतर चुका था, लेकिन मैं जानबूझकर चीखने लग जाती थी ताकि वो मुझे सहारा दे। मेरा पति कहने लगा, मैं तुम्हें एक स्टैंड ला कर देता हूँ, उसकी मदद से तुम्हारे लिए चलना फिरना आसान हो जाएगा। और डॉक्टर ने तो कहा है कि तुम अपने पाँव पर वजन भी रख सकती हो। मैंने गुस्से से अपने पति की तरफ देखा तो मैंने कहा, डॉक्टर को क्या पता मुझे क्या तकलीफ है, उसका क्या है, वो तो जो चाहे कह देगा, लेकिन ये ड्रामा भी है, मैं कब तक कर सकती थी। मैंने अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहती थी। एक बार जब सनी फोन पर किसी से बात कर रहा था, उसके पास बटन वाला छोटा सा मोबाइल था, लेकिन वो बात करने में बिजी था। मेरा पैर अब चलने फिरने के काबिल था। मैं जानबूझकर धीरे से चलती हुई किचन के दरवाजे तक चली गई। वो किसी से कह रहा था कि मैं बहुत जल्द माँ को तुम्हारे घर भेज दूंगा। अब तो मेरी नौकरी भी लग गई है, तुम्हारा बाप अब इनकार नहीं कर सकता। मैं शादी करके तुम्हें शहर ले आऊँगा। ये सुना ही था कि मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। मैं तो सनी से बेहद मोहब्बत करने लगी थी, उससे जुदा नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि वो मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन वो तो शायद किसी और लड़की के चक्कर में था। मैं धीरे से चलती हुई अपने कमरे में गई। मुझे इस वक्त सब कुछ बुरा लग रहा था। मेरा दिल चाहा कि वो लड़की मेरे सामने आए तो मैं उसका गला घोंटकर उसे मार डालूं। सनी मेरे अलावा कैसे किसी लड़की से मोहब्बत कर सकता है? मैं आईने के सामने अपने आप को देख रही थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। ये कैसे मुमकिन है कि मैं सनी को अच्छी न लगूं? वो कैसे मेरे अलावा किसी भी ऐसी लड़की की तरफ देख सकता है? फिर मेरे दिमाग में ये आने लगा कि हो सकता है वो लड़की बहुत खूबसूरत होगी, मुझसे भी ज़्यादा हसीन होगी। जो भी है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे गुस्से से मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सनी को आवाज़ दी, मेरे कमरे में आ गया, लेकिन मुझे सही सलामत अपने पैर पर खड़ा देखकर वो कुछ हैरान सा हुआ था। कहने लगा, क्या हुआ? मैंने कहा, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो अंदर दाखिल हो गया। मैंने उससे कहा, मैं उससे बेहद मोहब्बत करती हूँ। यह सुनकर वो तो हैरान रह गया। पहली बार उसने मेरी तरफ देखा था, लेकिन वो भी नफरत से। कहने लगा, शर्म नहीं आती मुझसे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा, तुम हो ही इतने हसीन, उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। फिर मैंने अपनी अलमारी से लाकर उसको बहुत सारे पैसे निकाल कर दिए। यह देखकर वो और भी ज्यादा हैरान था।
मैंने कहा मैं तुम्हें नोटों से भर दूंगी अगर तुम मेरी ख्वाहिशें पूरी करोगे। मेरी बात अभी यहीं तक थी कि उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा इससे आगे एक लफ्ज और कहा तो मैं मालिक को बता दूंगा कि आपकी क्या सोच है। मैं तो हमेशा आपको बड़ी बहन की तरह समझता था। आपको शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए। मुझे उसके थप्पड़ से इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना उसके बहन कहने से हुई थी। मैंने कहा नहीं, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी हूँ। मुझे हर कीमत में तुम्हें पाना है और जिस लड़की से शादी की बात कर रहे थे मैं तुम्हें वो भी नहीं करने दूंगी। और अगर तुमने कोशिश की कि तुम मेरे पति को मेरे बारे में कुछ भी बताओगे तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं जुनूनी हो चुकी थी। मैं दीवानों की तरह चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रही थी। ये सुनकर वो हैरानी से कमरे से बाहर निकल गया। अगले दिन जो कुछ उसने कहा मैं तो होश ही खो बैठी थी। वो मेरे पति से कहने लगा मैं आपकी नौकरी नहीं कर सकता। मेरे पति ने कहा कि क्यों नहीं कर सकते हो? क्या तुम भूल रहे हो कि तुमने मेरे साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है? मेरा पति कहने लगा कि उस दिन तुम रो रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि मैं तुम्हें नौकरी दे दूं और अभी तुम्हें नौकरी करते हुए 2 महीने नहीं गुजरे। वो कहने लगा मैं आपको वजह नहीं बता सकता। मेरे पति ने कहा ठीक है, जो पैसे मैंने तुम्हें एडवांस दिए थे लौटा दो मुझे, वो वापस कर दो। पूरे 5 लाख की रकम मैंने तुम्हें यूं ही नहीं दी थी कि तुम 2 महीने में खुद नौकरी छोड़ो। मैंने तुम्हें घर पर इसीलिए रखा था क्योंकि तुम एक शरीफ लड़के थे। तुम्हारे होते हुए मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं थी कि मेरी बीवी सुरक्षित है या नहीं। मुझे इतना भरोसा है तुम पर, बस इसी वजह से मैंने तुम्हें रखा था। और वैसे भी मैं कल शहर से बाहर जा रहा हूँ, 3 दिन बाद वापस लौटूंगा, इसलिए 3 दिन तक मैं तुम्हें कोई छुट्टी नहीं दे सकता। वापस आकर तुम चले जाना और मेरी रकम मुझे वापस हर हाल में चाहिए। मेरा पति 3 दिन के लिए कहीं जा रहा था। ये सुनकर तो मैं बहुत खुश थी। उन 3 दिन मानो मैं सनी से अपनी ख्वाहिश पूरी करवाना चाहती थी। सनी ये सुनकर बहुत परेशान हुआ था। अगले दिन मैंने अपने पति का बैग तैयार कर दिया। वो कहने लगा इसका जरा ध्यान रखना कहीं भागने की कोशिश ही न करे। पूरे 5 लाख का एडवांस ले चुका है, इसे पैसों की जरूरत थी। इसका चाचा इसकी कजन की शादी किसी और से कर देता। 5 लाख देकर ही उसने अपना रिश्ता वहाँ पर पक्का किया है। अब मुझे समझ आया था कि क्यों यहाँ पर काम कर रहा था। मेरा पति चला गया, सनी भी दुकान पर चला गया। वो रात को लौटा तो उस वक्त मैं अपनी हुस्न के साथ उसके सामने खड़ी हुई थी। मुझे देखकर उसने अपनी नजरें बदल ली। मैं खूब तैयार हुई थी। वो सीधा स्टोर रूम में चला गया और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। ये देखकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा दरवाजा खोलो। कहने लगा आप यहाँ से जा सकती हैं। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। हाल में मैं काफ़ी देर तक दरवाजा बजाती रही, फिर थककर अपने कमरे में आ गई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसी रात के 3 बजे मेरे दिमाग में ख्याल आया कि स्टोर रूम की चाबी तो मेरे पास ही है। मैंने दराज से स्टोर रूम की चाबी निकाली और बहुत आहिस्ता से स्टोर रूम खोला। सामने चारपाई पर सनी मुंह पर चादर लिए सो रहा था। मैंने धीरे से स्टोर रूम का दरवाजा बंद किया और उसकी चारपाई पर जाकर लेट गई और कमरे में अंधेरा था। जैसे मैं उसके गले लगी, मेरे कानों ने जो आवाज़ सुनी मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। वो तो मेरे पति की आवाज़ थी। मैं एकदम उठकर बैठ गई। एक टॉर्च लाइट थी जो मेरे मुंह पर पड़ गई थी। उसकी रोशनी से मैं चाय पार पर लेटे हुए शख्स को भी देख चुकी थी। वो मेरा पति ही था। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो कहने लगा तुम्हारी हर बात मुझे सनी बता चुका था और मैं झूठ बोल रहा था कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी असलियत देखना चाहता था। मैं रोने लगी। मेरी सारी सच्चाई मेरे पति के सामने आ चुकी थी। उसने वहीं मुझे तलाक दे दिया और कहने लगा कि सुबह अपने घर वापस चले जाना क्योंकि मैं बदसूरत औरत के साथ जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन बेवफा औरत के साथ नहीं। मर्द पूरा दिन मेहनत करके बीवी की तमाम ख्वाहिशें पूरी करता है और इसीलिए पूरी करता है कि उसे अपनी बीवी की वफादारी मिले, वरना पैसे देकर तो कोई भी गैर औरत को बिस्तर पर लेकर सोया जा सकता है। मैं अपना सब कुछ खो चुकी थी। काश कि मैंने अपनी नजरों की हिफाजत की होती जैसे कि एक मर्द होते हुए सनी ने की थी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।